ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणामहाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्म स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्णदेव, जगज्जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतसानंद जी महाराज को हमारा प्रणाम है और आप सभी का प्रणाम। पिछले बार बुधवार को जो शॉर्ट वीडियो में हम लोगों ने शांति लाभ और शांति लाभ के बारे में हाउ टू गेट पीस ऑफ माइंड। ये शांति एक ऐसी चीज़, शांति और सुख, आनंद, न सुख तो नहीं आनंद, इसके लिए आदमी बहुत भरपूर कोशिश करता है, एक्सटर्नली कोशिश करता है, लेकिन सचमुच उनको शांति प्राप्त करने की जो तरीका है वो ठीक अपनाता नहीं है उसको। यद्यपि कहता है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत पैसा खर्च कर रहा हूँ। पैसा खर्च करने से, रिसोर्सेज से आज शांति प्राप्त नहीं होती है। शांति समथिंग व्हिच इज इनसाइड, हमको बाहर से खोजना नहीं पड़ता। शांति ऑलरेडी अंदर है, वी स्टाइफल इट। हम उसको कुछ ना कुछ मोह के जाल में फंसा कर हम उसको बंद कर देते हैं, उसको गला घोट के मार देते हैं उसको। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई थी, उसका आगे आज ये करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हम बहुत सारे संतों की बात जानते हैं विभिन्न धर्मों में। हिंदुइज्म में तो बहुत है, इवन क्रिश्चियन संत के बारे में, इवन कुछ मुस्लिम संत भी हैं जो रियली इबादत ठीक करते थे एवं अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए चाहते थे। ऐसे बहुत लोग हो गए हैं। क्यों हो गए? वो चिंतनशील थे, शांति की खोज में थे और शांति प्राप्त भी कर लेते। कारण क्या है? उन्होंने अपना आपा, जो सेल्फिश टेंडेंसीज को उन्होंने मार दिया था। जब तक अपनी अंदर की बातों को हम नहीं मारेंगे, वी हैव टू किल इट विद इन। जो इंद्रिय भोग की जो कामनाएं, वासनाएं, हम गीता में न जाने कितने बार पढ़ते हैं, बाकी उपनिषद में पढ़ते हैं। ये आनंद बाहर नहीं मिलता है कभी भी। आनंद हमारा सब सोर्स इनसाइड है। वो उदाहरण देते हैं ना हिरण का। हिरण के नाभि में कस्तूरी है, बहुत खुशबूदार है, सारा महक रहा है जंगल। हिरण डजंट नो दैट वो उन्हीं के नाभि में है। वो खोजता है सारा जंगल को, बन फिरता है वो, इट डजंट गेट इट। तो ठीक उसी तरह का हमारे अंदर आनंद है, वी डू नॉट नो। हम बाहर का आनंद को खोजते हैं पैसा खर्च करके, फूड में, ड्रेस में और गाड़ियों में, मोबाइल में, ऑल दिस एक्सटर्नल जो गैजेट्स आजकल मिल रहा है उसमें ढूंढ रहे हैं। लेकिन पूर्व काल के जो सन्यासी थे, साधु संत थे, इवन गृहस्थ व्यक्ति भी, खाली साधु संत क्यों, गृहस्थ भक्त भी, वो क्या करते थे? अपने गुरु के मान्यता देते हुए वो लोग दे लिव्ड ए गुड लाइफ, एब्सोल्युटली कंट्रोल लाइफ। आपा मारकर मतलब अपने जो सेल्फिश टेंडेंसीज उसको मार देते थे। मैं कुछ हूँ, ये अहम भाव जो है उन्होंने खत्म कर दिया था। मैं कुछ हूँ नहीं, मैं अहम का और ममता का स्थान नहीं है। अहंकार का कोई भाव आध्यात्मिक जगत में हो ही नहीं सकता। जब अहमता आई, इसका मतलब हमने ईश्वर को निगेट कर दिया, ख़त्म कर दिया कि मैं हो गया, फिर ना मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। भक्ति भाव में ये सब नहीं है। तो इसलिए चिंतनशील हो गए थे और सब सांसारिक कामना को दमन कर लिया था। सांसारिक भौतिक इच्छा कुछ भी नहीं है, ना खाने का ना पीने के, नहीं मिला, डजंट मैटर। हम पुराने संतों को क्यों बात करें? रामकृष्ण मिशन के साधुओं की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जो घूम रहे थे, परिव्रजा में थे, कभी कुछ नहीं रखते थे अपने पास, कभी बिना कपड़ तक सोने, पैसा कुछ नहीं रहता था। उससे भी और स्ट्रांग थे स्वामी अखंडानंद महाराज। घर से निकलते हैं कोलकाता से, ट्रेन से उनके पिताजी उनको ट्रेन चढ़ाने आए हैं और पास में कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं। पिताजी उनका आशीर्वाद देते हैं, जाओ, जो काम मैं करना चाहता था मैं नहीं कर पाया, मैं तुमको खूब आशीर्वाद करता हूँ, तुम्हारे जो प्रयास है उसमें तो सफल हो। और उनको छोड़ के जाते हैं। एक पैसा उनके जेब में नहीं है।
तो ऐसे ऐसे बहुत कहानियाँ उनके साधु के बारे में हैं। हमारे जितने रामकृष्ण मिशन के ठाकुर की जो 16 सन्यासी शिष्य, परवर्ती काल में भी रामकृष्ण संघ के और भी ऐसे कई सन्यासियाँ हैं, वो सिर्फ एक सब पूरी भगवान के भरोसे पूरा प्रभु परमेश्वर जो रक्षा करें। एक स्वामी जपानंद हो गए हैं, अभी नहीं रहे वो, सारा जीवन उनके ऐसे ही उन्होंने परिव्रजा की, साधना किया, कभी पास में कुछ नहीं। और चमत्कारी कितने ईश्वर के कृपा उनको मिली है कि जहाँ कोई चांस नहीं था कुछ मिलने की कृपा, लेकिन उनको कृपा पाए हैं। इसलिए उनके जो है प्रभु परमेश्वर जो रक्षा करे उनकी पुस्तक है। 10 ऐसे बहुत उदाहरण ऐसे दिए हैं ईश्वर की कृपा। ये तो ऐसा ही उन्होंने प्रयास किया था पूरा, और आत्मा की सारे शक्तियों को क्या किया था उन्होंने, ईश्वर की तरफ प्रवृत्त कर दिया था। होल एनर्जी, पूरा मेंटल एनर्जी, सब फिजिकल सारे एनर्जी उन्होंने डायरेक्टेड टुवर्ड्स गॉड। क्यों? जो साधारण व्यक्ति फिजिकल रिसोर्सेज की तरफ, एंजॉयमेंट की तरफ, एंटरटेनमेंट की तरफ अपने को डायरेक्ट करता है, उसके बदले ये जो व्यक्ति पुण्य केंद्रित होकर, अध्यात्म में केंद्रित होकर सारी शक्तियाँ उन्होंने द डायरेक्टेड टुवर्ड्स गॉड। रामकृष्ण देव यही कहते थे, जस्ट हैव टू, ये हमारे अंदर शक्ति है, उस शक्ति को हम अपव्यय करते हैं, उन बाहर खोजते, लेकिन अपव्यय नहीं करने का उसको, यू हैव टू यूटिलाइज इट प्रॉपरली। तो इसलिए उन्होंने निर्विघ्न होकर आत्मोत्थान की कर सके, क्योंकि उन्हें सब कुछ उन्होंने ईश्वर की तरफ प्रवृत्त कर दिया। लेकिन हम तो क्या करते हैं, ये जो मनोविकार जो होता है ना, आंतरिक इंटरनल जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे माइंड में हैं, उसी की तरफ इतना व्यस्त रहते हैं और बाह्य विषय के प्रति इतना चिंतित रहते हैं। कंपटीशन, दैट्स ए कंपटीशन, सोशल कंपटीशन। उसके पास हुआ तो मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे पास उससे ज़्यादा होना चाहिए। उसने अगर अपने बेटी की शादी में 5 करोड़ खर्च किया तो मैं 10 करोड़ खर्च करूँगा। दिस सेट ऑफ टेंडेंसीज इज गोइंग ऑन, देयर इज नो एंड टू इट, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, है यही से होता है। तो ये जहाँ करेंगे तो वी कैन नॉट इवन ड्रीम ऑफ स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, कर ही नहीं सकते कभी भी। तो इसलिए बाहर की तरफ चिंतित रहते हैं। तो इसलिए अपना जो कुवासनाएँ जो है, वासना है ना, वासनाएँ तो बुरा है, उसमें भी कुवासनाएँ हैं, उसमें दमन बिल्कुल नहीं कर पाते। लेकिन जो अच्छे संत, वो पूरा सारे वासनाएँ थी नहीं उनको, सारे कामना वासना को दमन करके छोड़ दिया था उन्होंने। और आत्मोत्थान में ही वो हमेशा उत्साहित रहते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप को कैसे बढ़ाना, आध्यात्मिक जगत में कितना पूर्णता को प्राप्त हो सके, कितने जल्दी से हो सके, ये बात है। ईश्वर दर्शन लक्ष्य है। तो लेकिन हम इसी कारण, क्योंकि आत्मोत्थान में हमारी कोई रुचि नहीं है, उत्साह नहीं है, इसीलिए हम शिथिल बने रहते हैं, निरुत्साहित, उत्साह नहीं जीवन में कभी भी, और शिथिल बने रहते हैं। एक बात, बहुत सुंदर बातें कहते हैं, विदेह बन के रहना, संसार में विदेह बन के। विदेह मतलब, विदेह कौन थे? जनक, राजर्षि जनक विदेह, उसको विदेह कहा जाता था। शरीर का भान बिल्कुल नहीं है, परम ज्ञानी, इधर राज करते हैं, ट्रेमेंडस, जबरदस्त राज मान ये है, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, मिथिला नरेश, माँ सीता के पिता हैं। लेकिन इधर इतनी परम ज्ञानी है, सुखदेव जैसा ज्ञानी, सुखदेव के पिताजी व्यासदेव सुखदेव को भेजते हैं उसके पास टेस्ट के लिए, परीक्षा के लिए। सचमुच क्या सुखदेव भागवत सीखने के लिए है, अधिकारी है? भागवत ग्रंथ रचना करके व्यासदेव वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ही वांटेड, चाहते थे कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को, अधिकारी व्यक्ति को दिया जाए जो उसका ठीक ठीक उसका मूल्य समझ सकता है। और इत्तेफाक संयोग भी ऐसा रहा, कहानी लंबी है, तो उनके पुत्र ही उनके पास आके पहुँचे सीखने के लिए। लेकिन मन में उनका ऐसा बात आई कि अगर मैं पुत्र को दे दूं, समाज क्या कहेगा, कि उन्होंने अपने पुत्र के मुँह में पढ़कर उन्होंने भागवत सिखा दिया। लेकिन ये जो ग्रंथ है, इसको ठीक ठीक अधिकारी पुरुष चाहिए, उसे टेस्ट करने के लिए, वेदर ही इज़ फिट टू फॉर दैट। सुखदेव महापरम ज्ञानी, बचपन से ही घर छोड़ के चल दिए थे, व्यासदेव को छोड़ के चल दिए थे। तो जनक उनकी परीक्षा लेते हैं, इतनी बड़ा परम ज्ञानी की परीक्षा जनक लेते हैं। कल्पना कर सकते व्यासदेव ने क्यों भेजा जनक के पास, क्योंकि जनक फिट है टू टेस्ट हिज सन। जनक वॉज फिट, जनक ने सारी तरफ टेस्ट कर लिया, फिर देखा बिल्कुल 100% पास,
99.99 भी नहीं है। तो उनको क्षमा मांगते हैं सुखदेव जी, मेरी इच्छा नहीं थी आपको परीक्षा लेने के लिए, लेकिन आपके पिताश्री के व्यासदेव जी के, महर्षि व्यासदेव जी के इच्छा के कारण मैं आपका परीक्षा ली। तो ऐसे ज्ञानी जो होते हैं तो उनका विदेह कहते थे। तो हम लोग भी ऐसे ही जो चाहते तो आध्यात्मिक उत्थान, विदेह मतलब देह के प्रति नहीं, देहभान नहीं, शरीर में कोई क्षत विक्षत हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसे लोग हुए हैं, बहुत उदाहरण है। और हमें ज्ञानी हाथ कट गया तो ऐसे, लेकिन उसको कोई खबर नहीं पड़ता है कि मेरे 2 हाथ काट, एक हाथ काट दिए हैं लोगों ने, चले जा रहे हैं। एनीवे वो सब मिराकल्स सारे हैं। साउथ के हो गए हैं कि बहुत बड़े संत हो गए हैं। तो इसलिए उससे हम अगर निर्लिप्त रहें, उससे सारे कामना वासना से निर्लिप्त रहे, एवं वो दिव्य माधुर्य जो होता आध्यात्मिक जगत का, जो भगवान ईश्वर का नाम में, उनका गुणगान में जो एक आनंद है, जिस आनंद को वही प्राप्त किया, मीरा ने प्राप्त किया, राधा ने प्राप्त किया, सूरदास ने प्राप्त किया, ऐसे बड़े बड़े जो संत प्राप्त किया उन्होंने। उनको कुछ नहीं चाहते, क्या मीरा के जीवन, क्या सुंदर जीवन है, सब कुछ। माँ रानी है, रानी थी, लेकिन सब छोड़ के फाइनली द्वारिकाधीश में विलीन हो जाती है। वो क्या सुंदर गाथा है मीरा की गाथा है। तो ऐसे ऐसी जो कैसे हुआ उनको, उनकी ना राजपाट ना कुछ, उनकी रानी थी, महारानी हुआ वहाँ की मेवाड़ की, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं, उसको नहीं थी, उनको ईश्वर की रस चाहिए था उनको। इसलिए वो अब और ऐसे अगर आस्वादन हमें लेना चाहते हैं तो हम थोड़ी बहुत शुरुआत में आध्यात्मिकता का अनुभव कर पाएंगे, देन इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, है ना। परंतु भयंकर बाधा इसमें है। बाधा क्या है? बाधा वही हम ही क्रिएट करते हैं। मनोविकार से मुक्त नहीं हो पाते हम लोग। उसे संतों का आदर्श हमको मानना पड़ेगा। हमको आदर्श मार्ग पर सामने रखें। बहुत हमको संत लोगों ने दे गए हैं, बहुत है, सिर्फ चले तो सही उसके ऊपर। महाभारत में वन पर्व में आता है ना, युधिष्ठिर और यक्ष संवाद। यक्ष प्रश्न पूछता है, सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम सब आके मृत्यु को वर्ण किए हैं, मृत्यु हो चुकी है उनकी, उसके बात न मान के जल स्पर्श करते थे। यक्ष की बात न सुन के युधिष्ठिर आए, वो तब ज्ञानी है, वो यस यज्ञ करने वाला, युधिष्ठिर रुक जाओ, मेरे प्रश्न को उत्तर दो। प्रश्न को उत्तर दिया उन्होंने, ढेर सारे क्वेश्चन, 124 क्वेश्चंस पूछे थे, ऐसा कहते हैं, मैं पूरा पता नहीं एग्जैक्टली। उसमें एक क्वेश्चन है, क्या है राह, क्या है, कह पंथा। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, वेदा विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना, नासो मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम, धर्म से तत्व निहितम गुहायाम, महाजन ये अनुगत सपंथा। ये वेद बहुत सारे हैं, स्मृतियाँ बहुत है, विभिन्न मुनियों का विभिन्न प्रकार मत है, वी आर कन्फ्यूज्ड, और धर्म का तत्व भी बड़ा गहन है। तो फिर रास्ता क्या हमारे लिए? महाजनों ये अनुगत सपंथा। जिस रास्ते में महापुरुष गए हैं, बड़े बड़े पुरुष, संत पुरुष चले गए हैं, वही हमारे लिए मार्ग है। तो मार्ग की कमी हमारे लिए नहीं है, मार्ग प्रदर्शित है। द ओनली थिंग वी हैव टू वॉक ऑन दैट। चलेंगे तो किसी ने बहुत सुंदर कहा है, महापुरुषों के पदचिन्ह मिटे नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कोई चले नहीं है। चलेंगे तो वो हाईवे बन जाएगा, फिर वो पदचिन्हों का रास्ता नहीं रहेगा, लाखों करोड़ों पदचिन्ह हो जाएंगे, लेकिन उसको चलते नहीं है, इसलिए पदचिन्ह आज भी है। तो इसलिए हम फिर क्या करते हैं, एक अंतिम बात कहकर समाप्त करूँगा, इसको और कंटिन्यू आगे करेंगे। लोग जो कठिनाई में पड़ते हैं ना, लोग ईश्वर की कृपा को छोड़कर मानव की सांत्वना ढूंढते हैं। क्या पंख जाते हैं, मेरे भाई के पास जाऊंगा, मेरे भाभी के पास जाऊंगा, मेरे पत्नी के पास जाऊंगा, और किसी के पास जाऊंगा, वो मेरे को सांत्वना देंगे। उनकी सांत्वना में क्या वैल्यू है? सांत्वना एक्चुअली चाहिए ईश्वर सांत्वना। कई बार बाइबल में जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, तुम लोगों की सांत्वना के ऊपर कभी भरोसा मत करो, मैं तुम्हें सांत्वना देने बैठा हूँ, लुक टू मी, टर्न टुवर्ड्स मी। तो इसलिए हम सांत्वना मनुष्य का ढूंढते हैं। मनुष्य का सांत्वना में हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। सो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स गॉड, लुक टू गॉड फॉर दैट पर्पस। तो मैं अभी यही मेरा वाणी को विराम देता हूँ, इसको एक और बार लेंगे, यही शांति प्राप्त। ये सब कॉमन बातें हैं, हम विभिन्न दूसरे टॉपिक पे भी इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन क्योंकि सीरीज सिलसिला चल रही है, तो आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। अभी वाणी को विराम दो।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।